हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और बहुत बढ़िया आपका ट्रेडिंग सेटअप चल रहा होगा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चार्ट लर्निंग में। और आज कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जैसे मैंने फिब रिट्रेसमेंट को यूज करना बताया था और एक बहुत ही अच्छा सेटअप को एक्सप्लेन किया था। आज के ट्रेड को मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड को वर्क करना चाहिए और किस तरह से लेवल को मार्क करना चाहिए। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो एपिसोड नंबर 1, जिसमें रोज सीरीज आया करेगी और मैं आपको बताया करूँगा कि किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करके और फिर रिट्रेसमेंट को एनालिसिस करके अपने लेवल को मार्क करें और उसके साथ साथ में एक बढ़िया सेटअप के साथ में एंट्री को प्लान करें और एग्जिट को प्लान करें। अब रोज ये सीरीज आने वाली है, का एपिसोड नंबर 1 है आज। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट को यूज करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलो सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको सेंसेक्स का भी बताऊंगा। आज केवल मैं दो ही इंडेक्स को ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स को, जिसमें वीकली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी वाले इंडेक्स को मैं अभी हाथ नहीं लगाता क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, उसमें मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं करता। और इसमें जो होता है वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए इन दोनों इंडेक्स को ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आज का मार्केट बेयरिश था, तो मैंने आपको बताया था कि स्विंग हाई से स्विंग लो को मार्क करते हैं। मैंने इस लेवल को दिखा और यहाँ पर ये कि पिन बार कैंडल मिला। पिन बार कैंडल मिलते ही उसके बाद में सबसे पहला कंफर्मेशन तो ये था कि 0.50 और 0.618, जिसे गोल्डन जोन भी बोला जाता, उस लेवल पे ये पिन बार कैंडल बना। उसके बाद में ये दूसरा मारुबुजू कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री प्लान की। इस रिवॉर्ड बढ़िया मिला यहाँ तक का। ठीक, हो सकता है ये बहुत देर में टारगेट हिट किया, लेकिन कोई बात नहीं। ये दूसरी डायरेक्शन में आप देखोगे कि मैं हमेशा ट्रेप ट्रेडिंग को ही प्रेफर करता हूँ। ट्रेप ट्रेडिंग, अब मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा इसी टॉपिक को। इसमें अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो में ही मैं आपको ट्रेप ट्रेडिंग को भी एक्सप्लेन किया करूँगा कि किस बेस पे मेरी एंट्री प्लान थी और किस बेस पे मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। ठीक है, पहला ट्रेड तो मेरा यहाँ पे बना, उसके बाद में मैं यहाँ कहीं पे फिर से निकल गया। अगर नहीं निकलता तो ये ट्रेड मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे देता, लेकिन ऑप्शन में आपको पता है कि ऑप्शन में थीटा डिके भी लगता है, इसीलिए अपनी एंट्री और एग्जिट को बहुत ही जल्दी जल्दी प्लान करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन बायर हैं आप, तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर्स तो बैठ सकता है लेकिन ऑप्शन बायर नहीं बैठ सकता। दूसरा मेरा ट्रेड प्लान था इस लेवल के आसपास में, इस लेवल को आप देख रहे होगे, ये यहाँ पे फिर से एक एंट्री कंफर्मेशन मिली, फिर से मैंने इसको प्लान किया। उसके बाद में मैंने देखा कि इस पिन पॉइंट से बार बार मार्केट जो था इस ट्रेंड लाइन को सेक्शन लेकर के बार बार गिर रहा था, लेकिन गिर भी रहा था लेकिन बहुत ही धीरे धीरे गिर रहा था। तो मैंने, हो सकता है कि यहाँ से कहीं से इस लेवल से मैंने इसको देखा कि ये इंट्राडे का बॉटम बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे इंट्राडे का बॉटम बना हुआ है यहाँ कहीं पे। तो मैंने सोचा कि इसको जैसे ही ब्रेक करता है, हल्का सा यहाँ से आया ये रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन को तीसरी बार ट्रैप टाइप किया जैसे ही, तो ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। जैसे ही यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इंट्राडे का लो भी ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन होने लगा। सस्टेन होने के बाद में क्या हुआ, ने यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, कराई यहाँ पे, और ट्रैप करके फिर ये ऊपर निकला, फिर ये यहाँ पे रिट्रेस करके जैसे ही रिट्रेस के लिए आया, तो मैंने यहाँ से दोबारा कॉल में एंट्री प्लान करने की कोशिश की, लेकिन कॉल का प्रीमियम जो था बहुत नहीं पड़ रहा था। मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा कंफर्मेशन होता है वो प्रीमियम प्रीमियम को देख के ही मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, उसी के साथ में एंट्री और एग्जिट को प्लान करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम अगर बढ़ रहा है आपका तो बहुत ही अच्छा आपका प्रीमियम में मूव होगा और बहुत ही अच्छा ज़्यादा पैसा बनेगा। उसके बाद में मैंने देखा है कि पिन पॉइंट लेवल पे निफ्टी में ही आज मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे पहली बार रिजेक्शन आया, दूसरी बार सेकंड बार यहाँ पे रिजेक्शन आया, तीसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन आया, चौथी बार फिर से रिजेक्शन लेके हल्का सा नीचे गिरा, और चौथी बार, पांचवी बार फिर से रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा था। तो मैंने देखा यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, और वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में बैक टू बैक 2 से 3 कैंडल। लेकिन मेरा क्या था,
प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। प्रीमियम थोड़ा बढ़ा लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ रहा था। और ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप देखोगे, आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होता है, ट्रेंड लाइन का हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो असली वाले होते हैं, उसमें मार्केट क्या होता है, एंट्री प्लान नहीं करवाता है, एंट्री देता ही नहीं है। एंट्री लेने के लिए आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से होने से पहले ही आपको एंट्री प्लान करनी होती है, और उसी हिसाब से आपको ट्रेंड प्लान करना होता है। लेकिन आप देख रहे होगे कितनी देर से 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, इसमें आपने देखा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 टाइम, सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडल, यानी कि पूरे 30 मिनट से आपको वेट करा रहा है कि यहाँ से एंट्री प्लान कीजिए, ऊपर की तरफ जाऊँगा। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है ट्रेंड लाइन का, कॉल साइड की तरफ प्रीमियम मूव करेंगे, कॉल साइड की तरफ। ऑप्शन बायर्स को कॉल साइड की तरफ में ये बिठा रहा था और उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक जोन बन गया, हल्का सा माइनर सा एक जोन बना जैसे ही, और इस जोन को मैंने मार्क किया, और मार्क करने के बाद में मैंने प्रीमियम में देखा कि यहाँ पे आपको आपको बता रहा हूँ मैं प्रीमियम, सेंसेक्स का प्रीमियम, ये निफ्टी का प्रीमियम। निफ्टी का प्रीमियम ये देखो, यहाँ पे मैंने देखा कि पुट साइड का प्रीमियम जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और इस जोन को जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मैंने तुरंत यहाँ पे एंट्री प्लान किया कैंडल के, और तुरंत ही अपना एक स्टॉप लॉस लगाया। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद में इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखा अपना, और ये देखो प्रीमियम क्या हुआ, एकदम रॉकेट बन गया एक। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये देखो प्रीमियम, ये यहाँ पे मैं कॉल साइड का भी प्रीमियम लगाता हूँ, 24,800 का कॉल। इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे कि प्रीमियम कितना धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ये तेज़ी से निकल जाएगा, जिस तरह से ये देखो ट्रैप जैसे ही लोगों का बना, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रीमियम में ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलते से ही ये देखो आप प्रीमियम देखो कितना रॉकेट हो, 68 का प्रीमियम 180 रुपये पर निकला जाके। हमने पूरा कैप्चर नहीं किया, 68 का प्रीमियम 80 90 रुपये के आसपास में हम निकल गए। ये देखो इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, ट्रैप को फाइंड आउट करना चाहिए आपको। ट्रैप जैसे ही फाइंड आउट आप करना सीख जाओगे, आपको खुद ब खुद ट्रेड दिखना शुरू हो। ये दूसरी दिखाता हूँ आपको, सेंसेक्स में भी यही सिस्टम बना था। सेंसेक्स आप देख रहे होगे, सेंसेक्स को मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, उसके बाद में ये यहीं पे सस्टेन करने लगा। क्या हुआ, ब्रेकआउट आना चाहिए था तो मार्केट निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं निकला। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर से लोगों को ट्रैप करने के साथ साथ में, ये देखो आप, और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, कितना स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल। ये देखो मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उसके बदले में रिजेक्शन हो करके दोबारा फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से क्लोज हुई, यहाँ से ओपन हुई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट तो इसके ऊपर निकलता तो शायद ऊपर चला जाता, लेकिन इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, इसके नीचे ही मार्केट रहा, और ये देखो नीचे फटाक से आ गया। इसके निफ्टी में भी देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी में भी यही बना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके। और तो आप देख रहे होगे कि निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हम लोगों ने, और निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हम लोगों ने, और तुरंत ही यहाँ पे देखो कितना अच्छा मार्केट में। मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में टाइम फ्रेम कोई भी मैटर नहीं करता, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड को हैंडल करना होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का एपिसोड नंबर 1 था। ये सीरीज कंटिन्यू अगर आप रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और आप सभी लोगों का मुझे प्यार मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में पूछें, मैं हर चीज़ का जवाब आपको देने वाला हूँ, हर चीज़ का डाउट आपको सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, इसी के साथ में आज का वीडियो इतना ही। कल फिर से अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो। अब 2 दिन तो मार्केट बंद है, 2 दिन के लिए मैं कुछ और टॉपिक ढूंढूंगा। ठीक है।